प्रभु का धन्यवाद देते हैं इसके महान प्रेम और बड़ी दया के लिए। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करे। मैं आशा करता हूँ कि पूरे दिनों परमेश्वर ने आपको संभाला है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज एक बार फिर से आपके साथ परमेश्वर के वचन को लेकर मुखातिब हैं। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि आज से समस्त भारत के चर्च खुलने थे लॉकडाउन फर्स्ट में, लेकिन भारत में अधिकतर चर्चों को नहीं खोला गया है और उसका मुख्य कारण यह है कि गवर्नमेंट ने 5 लोगों को, हमारे उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट ने 5 लोगों को प्रार्थना करने की अनुमति दी है। अब 5 लोगों में चर्चों में आराधना नहीं की जा सकती। इसलिए सभी पासवानों ने एक मीटिंग करके ये निर्णय लिया कि हम सभी अपने चर्चों में उसी रीति से, पहले की रीति के समान ही ऑनलाइन सर्विस को जारी रखेंगे, क्योंकि 5 लोगों में आराधना नहीं हो सकती चर्च के अंदर और 5 लोगों को लेकर चर्च नहीं खोले जा सकते। उसी कड़ी में एक बार फिर से परमेश्वर का वचन लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। मेरे प्रियो, पिछली बार हमने देखा परमेश्वर के वचन से, जैसा कि पढ़ा, मूसा के जीवन में परमेश्वर ने जब एक दर्शन दिया, बड़ा दर्शन दिया, तो उस दर्शन को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने योजना भी बनाई और उसके लिए रणनीति को तैयार किया। और जब देखा परमेश्वर ने कि मूसा को जो मैंने एक बड़ा कार्य सौंपा है, उस कार्य को पूरा होते हुए जब परमेश्वर ने देखा कि लेट हो रहा है, तब परमेश्वर पिता ने स्वयं भी अपने एक और जन को, जो मूसा का ही अजीज रिश्तेदार था, उसका ससुर यित्रो को मूसा के पास भेजा और उसने मूसा को सम्मति दी, उसने सलाह दी कि तू कलीसिया में लोगों को ग्रुप में बांट दे कि वे दूसरे लोगों की अगुवाई करें और तू कुछ लोगों की अगुवाई कर। और इस रीति से परमेश्वर ने अपने कार्य को आगे बढ़ाया। और फिर मूसा जिस कनान देश में पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने बात की थी, उन इजरायलियों को वहां तक पहुंचाने में वचन कहता है कि यहोशू के द्वारा वो कामयाब हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद है कि हम एक और वचन को हमने पढ़ा था और आज फिर से हम उसी वचन को दोहराएंगे। परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है, दूसरा राजा और उसका 4 अध्याय में परमेश्वर का वचन इस रीति से लिखा है, जैसा कि हमने पिछले सप्ताह भी पढ़ा था निर्गमन 4 अध्याय में, कि पहले दूसरे पद में ही परमेश्वर ने कहा, हे मूसा तेरे पास क्या है? मूसा ने कहा, प्रभु मेरे पास तो कुछ भी नहीं, एक लाठी को छोड़ और कुछ मेरे पास नहीं है, सिर्फ एक लाठी है मेरे पास, उस लाठी से मैं क्या कर सकता हूँ? और राजा के पास एक बड़ी फौज है, मिस्र के राजा के पास वह एक बड़ा शासक है और उसके पास बड़ी फौज है, और मैं अकेले जाकर उन लाखों गुलामों को कैसे आज़ाद करा सकता हूँ? जो मेरे भाई बंधु गुलामी में हैं, उनको मैं कैसे आज़ाद करा सकता हूँ? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा, यदि तूने आज़ाद कराया तो परमेश्वर मतलब मेरा अस्तित्व कहाँ है? मैं अपनी महिमा को प्रकट करूंगा और जो कुछ तेरे पास है, तू बहुत सेना और बड़े राजा के पराक्रम की चिंता ना कर, मैं जो कुछ तेरे पास है उसी के द्वारा मैं उसी को हथियार बनाऊंगा और उसी के द्वारा तुझे मिस्र की सेना और मिस्र के राजा पर विजय दिलाऊंगा। मेरे प्रियो, और उसके बाद परमेश्वर का एक और कार्य हमने देखा कि दूसरा राजा 4 अध्याय और उसके दूसरे पद में ही इस रीति से लिखा है, एलीसा ने उससे कहा, उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता, तेरे घर में क्या है? उसने कहा,
तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है। मूसा के पास सिर्फ एक लाठी थी और परमेश्वर की इस बेटी के पास एक हांडी तेल और उसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था। उसका पति मर चुका था, उसका पति इस संसार में नहीं था, वो परमेश्वर के पास था। प्रभु परमेश्वर में इस स्त्री का पति सो चुका था। इसके 2 पुत्र हैं। यह स्त्री बहुत ही परेशानी और बहुत बड़ी एक विपदा में, बड़ी समस्या, बड़ी परेशानी में फंसी हुई है। इसके पास 2 पुत्र हैं और इस स्त्री के ऊपर एक बड़ा कर्ज है। इस स्त्री के ऊपर एक बड़ा कर्जा है, जिस कर्जे के कारण ये स्त्री बहुत परेशान है। और जिस व्यक्ति का कर्जा इस स्त्री के पास है, इस स्त्री के ऊपर है, इस स्त्री ने तो कर्जा नहीं लिया, परंतु इसके पति ने कर्जा लिया था और उसका पति कर्जा नहीं उतार पाए और इसी समय उसका पति एक्सपायर हो गया। मेरे प्रियो, ये स्त्री बेचैन हो गई। अब क्या करें, क्योंकि साहूकार इसके घर पे आकर, जिस व्यक्ति से इसने कर्जा लिया था, वो व्यक्ति इसके घर में आकर बार बार इसको परेशान कर रहा था और इसके दोनों पुत्रों को अपने साथ गुलाम बनाने के लिए, ले जाने के लिए विवश कर रहा था। और गुलामों की बड़ी दुर्दशा थी उस वक्त में। एक चलन था, किसके पास कितने गुलाम हैं। मेरे प्रियो, ये स्त्री बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इसके दोनों पुत्रों में से कोई भी गुलाम बने और इसने परमेश्वर से प्रार्थना की। परमेश्वर ने उपाय किया, एलीसा को इस स्त्री के पास भेजा, अपने दास एलीसा को भेजकर, और इस स्त्री से कहा, तू बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। और उससे पूछा, तेरे पास है क्या जिससे कि तू कर्जा उतर जाए और तेरे पुत्र गुलामी में जाने से बच जाएं। मेरे प्रियो, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये शब्द हैं जो बाइबल में लिखे हैं। मेरे प्रियो, बाइबल इस रीति से कहती है, वो स्त्री दुखी थी, रात दिन रोती रहती थी, रात दिन विलाप करती रहती थी, रात दिन उसको एक ही चिंता सताए रहती थी, मेरे पुत्र कैसे गुलामी से बचेंगे। मेरे पास कोई जरिया नहीं है। उसके पास घर नहीं था, उसके पास कुछ शायद इतना बड़ा उसके पास घर नहीं होगा जिससे कि उस साहूकार की संपत्ति, अब उस घर को बेचकर उस साहूकार का कर्जा को उतार सके। इसलिए इसके पास एक ही उपाय था, इसके दोनों पुत्रों को ये साहूकार अपना गुलाम बना ले। उसी वक्त में एलीसा ने आकर, परमेश्वर के उपाय के द्वारा एलीसा ने आकर, इस स्त्री की प्रार्थना के द्वारा एलीसा ने आकर इससे पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं और तेरे घर में क्या है। तब स्त्री ने कहा, मेरे पास एक हांडी तेल के अलावा और कुछ है ही नहीं। एलीसा, परमेश्वर के दास एलीसा ने कहा, उसी एक हांडी तेल से वो परमपिता सेनाओं का परमेश्वर यहोवा आज तेरे घर में, तेरे परिवार में अपनी महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया, परमेश्वर का स्तुति हो। और उस स्त्री से कहा, बाइबल इस रीति से कहती है कि उसमें लिखा है, अगर 3 पद से हम आगे को पढ़ते हैं, दूसरा राजा उसका 4 अध्याय के 3 पद से आगे को पढ़ते हैं तो लिखा है, उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन नहीं लाना। बाहर निकल और अपने आसपास के लोगों से, सभी उनसे खाली बर्तनों को मांग ले। और उसने कहा, छोटे छोटे बर्तन ना हो, बड़े बड़े बर्तनों को लेके आ, और जितने ज्यादा हो सके, क्योंकि यहां लिखा है थोड़े बर्तन नहीं लाना, बहुत बर्तन, जितने जितने ज्यादा हो सके उतने बर्तनों को तू लेकर आ और अपने घर में जमा कर ले। लिखा है 4 पद में, फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में
तेल उंडेल देना और जो भर जाए उसे अलग कर देना। हालेलुया। ये परमेश्वर की महिमा किस रीति से अद्भुत तरीके से प्रकट होती है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हर एक उस नामुमकिन को मुमकिन करने वाला परमेश्वर है। एक हांडी तेल, और एक हांडी तेल में आस पड़ोस के सारे बड़े बड़े बर्तनों को मंगा लिया और मंगा कर उसने अपने घर में भर लिया। और फिर परमेश्वर ने अपने दास के कहे, परमेश्वर ने इस स्त्री को बोला, तो दरवाजे को बंद कर, अपने गेट को बंद कर ले और तेरे घर में जिस हांडी में तेल है उस हांडी को ले और अपने परमेश्वर को धन्यवाद कहे और धन्यवाद कह के उन खाली बर्तनों में उस तेल को उंडेल दे मेरे प्रियो। और जैसे ही वो स्त्री ने अपने घर में गई, उसने दरवाजे को बंद किया और परमेश्वर के दास के कहे, परमेश्वर की महिमा को प्रकट होना था। उस स्त्री ने उस तेल के उस हांडी को उठाया और खाली बर्तनों में उंडेलती रही मेरे प्रियो। और जैसे ही उसने उंडेलना शुरू किया, वो बड़ा सा बर्तन भर गया, लेकिन उसकी छोटी हांडी का तेल समाप्त नहीं हुआ। और इस रीति से उसने जितने भी बर्तन अपने घर में इकट्ठे किए, एक एक बर्तन, सारे बर्तनों को लिखा है मुंह तक उसने भर दिया। और जब सारे बर्तन भर गए तब 5वें पद में लिखा है, तब वह उसके पास चली गई और अपने बेटों समेत घर जाकर द्वार बंद किया। और तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वो उंडेलती गई। तब बर्तन भर गए। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और बर्तन ले आ। उसने अर्थात उसके बेटों ने उससे कहा, अब बर्तन नहीं है। जितने भी बर्तन हम आस पड़ोस से मांग के लाए थे, उन सारे बर्तनों को, उन सारे बड़ी मस्कों को हमने तेल से भर दिया है। और अब बर्तन हमारे घर में, खाली बर्तन अब हमारे घर में नहीं रहे। लिखा है, तब तेल उस हांडी में से गिरना बंद हो गया। हालेलुया। तब तेल उस हांडी में से गिरना बंद हो गया। तब उस 7वें पद में लिखा है, तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त एलीसा को बता दिया और एलीसा ने उस स्त्री से कहा, जा और बाजार में उस तेल को बेच दे। जो बर्तन तेरे घर में तेल से भरे हुए हैं, उस तेल को बाजार में जाकर बेच दे। और जितना साहूकार का ऋण तेरे ऊपर है, जितना साहूकार का कर्जा तेरे ऊपर है, उस सारे कर्जे को तू मुक्त हो जा, उसका कर्जा चुका दे और तू और अपने पुत्रों को जीवन आजादी के साथ जीवन निर्वाह कर। इस रीति से परमेश्वर ने अपनी दासी को, वही स्त्री का विश्वास था कि परमेश्वर मेरे लिए उपाय करेगा। ये प्रार्थना करने वाली स्त्री थी। आखिर क्यों ये स्त्री अपने बच्चों को गुलामी में जाने से रोकती है, क्यों गुलामी में जाने से बचाना चाहती है? मेरे प्रियो, हम भारत देश के निवासी हैं और हम भारतीय अच्छी प्रकार से इस बात को जानते हैं कि गुलामी कितनी भयानक चीज है, क्योंकि हमने भारत में बड़ी गुलामियों को देखा है। पहले मुगलों की गुलामी और फिर उसके बाद अंग्रेजों की गुलामी और मेरे प्रियो, ऐसी भयानक गुलामियों से हमारा देश भी जूझा है। सो हम जानते हैं गुलामी कितनी भयानक होती है, गुलामी बहुत ही खतरनाक होती है। और ये स्त्री किसी भी रीति से अपने बेटों को गुलामी में भेजना नहीं चाहती थी। और मैं इस बात को कहता हूँ, संसार का कोई भी माँ, कोई भी पिता अपने बेटों को, अपने बच्चों को गुलामी में ले जाना पसंद नहीं करेगा, गुलामी में भेजना पसंद नहीं करेगा। क्यों ये स्त्री गुलामी से बचती थी और गुलामी में अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहती थी? सो मेरे प्रियो, एक बात लिखी हुई है, परमेश्वर का वचन अगर आप पढ़ेंगे, यही दूसरा राजा की किताब, और जब आप 17 अध्याय में पहुंचेंगे तो यहाँ पर 17 अध्याय में इस रीति से लिखा हुआ है, असूर के लोग क्रूर और वीर योद्धा थे। असूर के लोग क्रूर थे और बड़े योद्धा थे, मतलब वो बहुत बलशाली लोग थे, क्रूर थे और बहुत बलशाली लोग थे। उन्होंने अपने राज्य को दूसरे देशों के लूट के धन से बनाया हुआ था। इन लोगों ने बहुत से लोगों को कर्जा दे देकर और दूसरे देशों को लूट कर
अपने राज्य को बड़ा धनी राज्य बना दिया था, परंतु वे असफल व्यक्ति थे। बाइबल इस रीति से कहता है फिर भी वो सफल नहीं थे। बहुत धन उनके पास था, बहुत रुपया उनके पास था, बहुत संपत्ति उनके पास थी, लेकिन बाइबल कहती है फिर भी वे असफल लोग थे, असफलता में जीने वाले लोग थे। लिखा है अगले 80 वर्ष इन दोनों साम्राज्य के मध्य शांति रही, और उसके बाद फिर लिखा है असूर के बड़े धन से बनाया और उनके रीति रिवाज बड़े भयानक थे। इस बात को भी ध्यान रखें, उनके रीति रिवाज भी बहुत ही भयानक और बड़े खतरनाक थे। वे लोगों को जीवित खाल खींच दिया करते थे। जिन गुलामों को ले जाते थे, क्यों लोग गुलामी में अपने बच्चों को, अपने पुरुषों को स्त्रियां भेजना पसंद नहीं करती थी? क्योंकि गुलामी कैसी भयानक थी। गुलामों जो लोग काम करने के योग्य रहते थे, उनसे तो मेहनत, उनसे तो काम लिया जाता था, लेकिन जो काम करने के योग्य नहीं रहते थे, जो कमजोर हो जाते थे, जो निर्बल हो जाते थे, मेरे प्रियो, लिखा हुआ है वे जीवित लोगों की खाल, ऊपर से चमड़ा निकाल दिया करते थे, खाल को खींच दिया करते थे, उनकी जीवों को काट दिया करते थे कि, और ऐसे जीव को काट कर मतलब उनको कह दिया, बाहर निकाल दिया कि इसलिए कि वो किसी से कुछ कह ना सके जाकर। उनकी जीवों को, उनकी खाल खींच लिया करते थे, उनकी जीवों को काट दिया करते थे, उनकी आंखों को भी फोड़ देते थे, आंखों को शरीर से निकाल कर अलग कर दिया करते थे, और लिखा है उनके शरीर के अंगों को भी काट दिया करते थे गुलामी कराने के लिए। वो जो काम करने के योग्य नहीं रहते थे, जो निर्बल हो जाते थे, जो बीमार हो जाते थे, जो कमजोर हो जाते थे, ऐसे गुलामों के साथ ऐसी अमानवीय घटनाएं उनके साथ होती थी, ऐसे अमानवीय व्यवहार उनके साथ किए जाते थे। उनके शरीर के अंगों को काट दिया करते थे और लोगों की खोपड़ियों को वे जमा करके दूसरे लोगों में भय उत्पन्न किया करते थे। और ये करीब 300 वर्षों तक ये सब कुछ चलता रहा। मेरे प्रियो, मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि कितना लोग वहाँ पर कैसे भयानक रीति से जी रहे थे कि जिस व्यक्ति के पास जितनी ज़्यादा खोपड़ी हैं वो उतना धनवान कहा जाता था। वे जितने ज्यादा गुलाम हैं उसके पास, जितने ज्यादा उसने गुलामों को इकट्ठा कर लिया, और जितनी उनने चमड़े को निकाल कर वे गुलाम जब मर जाते थे तब उनकी खोपड़ियों को इकट्ठा करते थे वे, और जितनी ज्यादा खोपड़ियों को इकट्ठा कर लिया वही उतना ज्यादा धनवान गिना जाता था मनुष्य। कैसा मतलब भयानक राज्य था, कैसी भयानक गुलामी थी। ये स्त्री उस गुलामी को जानती थी, उस भयानक राज्य को जानती थी, उस भयानक समस्या को जानती थी, इसलिए बार बार परमेश्वर के आगे घुटने टेक रही थी और परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रही थी कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे पिता, तू उपाय कर। देख, मेरा पति तेरा दास था और मेरे दोनों बेटे अब कहीं गुलामी में ना चले जाएं, क्योंकि हमने जिम्मेदार से कर्जा ले रखा है और वो कर्जा हम अभी भी चुका नहीं पाए हैं, और उसका पति मर चुका था और ये स्त्री अब अपने दोनों बेटों के साथ अपना जीवन यापन कर रही थी। इसलिए वो भयानक गुलामी से डर रही थी और उसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं था, उसके पास केवल परमेश्वर था। और इस परमेश्वर पर इस स्त्री ने विश्वास किया और उस स्त्री के विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने इसको छुड़ा भी लिया, गुलामी से आजाद करा दिया, उसका सारे कर्जे से मुक्त करा दिया, और परमेश्वर ने अपनी महिमा इसके जीवन में प्रकट कर दी। मैं इस वचन के द्वारा आपसे इस बात को कहना चाहता हूँ, मेरे प्रियो, सच बात है कि परमेश्वर पर विश्वास करें। वो आपके जीवन की सारे असंभव को मिटाने वाला परमेश्वर है। वो आपके जीवन के सारे असंभव को मिटाकर संभव कर देने वाला परमेश्वर है। आप जो सोचते हैं नहीं हो सकता, वही कार्य को परमेश्वर करने वाला परमेश्वर है। बस केवल विश्वास करें, प्रार्थना करें, उसके साथ संगति करें, घुटने टेकें और परमेश्वर की महिमा करते रहें और परमेश्वर पर विश्वास करते रहें। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष से परिपूर्ण करे और अपनी महिमा को आपके जीवन में भी प्रकट करे। आपको सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष।